इंसान के जीवन में सपने होते हैं, ये सुन लो। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे कोई आम इंसान का बेटा हो, सपने सबके पास होते हैं। ये सुन लो। फिर सबके पूरे क्यों नहीं होते हैं? यही सवाल मेरे पास भी आया, जिसका जवाब मेरे पास तकरीबन 30 साल तक नहीं मिला। मैं भारतीय सेना के अंदर चला गया और मैं इंडियन आर्मी के लिए भी चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली हो जाए। और उसी इंडियन आर्मी के जो डिसिप्लिन और एक्शन में मुझे इतना एक्टिव रहा कि आज भी मैं एक्टिव रहता हूं। आप लोग मुझे शायद देख पाते होंगे। मैं लगातार 11 साल जॉब किया, लेकिन जो सपने थे वो कभी मेरा शायद साकार हो पाना संभव नहीं मुझे दिख रहा था। बहुत ही मेहनत करते थे। आप में से भी कुछ लोग ऐसा सोचता होगा कि घर से जब निकले तो काश एक छोटा सा ब्रीफकेस जिसमें 500 के गद्दी नोट भरे हुए मुझे मिल जाए। ऐसा कितना लोग कल्पना किया, एक बार आप करा कीजिए। क्या बात है, मैं भी आपके लोगों में से था, मैं भी ऐसा ही सपना देखता था। जब घर पे बहुत सारी परेशानी होती थी, रास्ते में चलता था तो पेड़ के पतझड़ में गिरे हुए पत्ते भी मुझे नोट नजर आता था। कई बार तो गलतियों से मैं चूक लेता था कि 500 का नोट तो नहीं है, फिर पता चलता है कि ये तो सूखे हुए पत्ते। तो एक बात ये समझ में आया, सपने तो है, लेकिन जब तक आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, एक बेहतरीन मंच नहीं होगा, आप सपने कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लाखों करोड़ों मैं भी कमाना चाहता था, हवाई जहाज की यात्रा में भी करना चाहता था, बच्चों को अपने खूबसूरत और लग्जरियस कार में घुमाना चाहता था, लेकिन 11 साल से पल्सर बाइक का सपना हमेशा कत्ल हो जाता था। हर बार पल्सर बाइक का सपना इख्तियार करता था और घर वाले मेरे सपने खत्म कर देते थे। बोलता था यार तू घर पे रहेगा नहीं, तू बाइक में परे परे जंग लग जाएगा, तू इसको लेके क्या करेगा? ये सुन लो। ये सुन लो। आप लोग जिंदा हो? अच्छा, मुर्दे आदमी नहीं बोलते, जो नहीं बोल रहा शमशान घाट लेके जाने का इंतजाम करके रखिए। बोल सकते हैं? तो ऐसा ही कुछ सपना हमारे पास भी थे, लेकिन जो पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर भी नौकरी के साथ मैं कहता हूं कि देखिए, इंसान कभी भी, इंसान को मौका जो मिलता है ना, किस्मत और मुसीबत कभी दस्तक देके नहीं आता है। और जब किस्मत आता है तो मुसीबत एक कदम पहले आता है। जब भी आपको जीवन में कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है, अच्छा करने का मौका आता है, तो आपके जेब खाली और फिर रह गया ताली, जुबान पे गाली। बोला ऊपर वाला सब कुछ उल्टा करता है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? ये सुनो। बच्चों का फीस जमा कराते वक्त जेब खाली, रिश्तेदारी में शादी तो खाली, और हम रिश्तेदार को गाली देते, मेरा जेब देख करके प्रोग्राम बनाया इसने। ये सुन लो। यानी कि जब भी कुछ जीवन में कुछ बड़ा करने का समय आए तो हमारा जेब खाली, और मेरा भी था खाली। बहुत शिद्दत था। फिर ऊपर वाले से मांगते मांगते एक बार डायरेक्ट सेलिंग को देखने का मौका लगा। काम हमने पहले भी किया, 4 साल दिन रात एक कर दिए दोस्तों, लेकिन वहां से हमें वो सपने पूरा हासिल नहीं हो पाए जो हमें चाहिए था। फिर 4 साल हम घर बैठ गए, कोहनी पे कोहनी डालते, टांग पे टांग रखे, बोला अब हिलने का नहीं, क्योंकि सारे रास्ते खत्म। आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में पहले कभी काम करके देखा होगा, आपके पास बड़े सपने थे लेकिन आप सफल नहीं हुए। मैं भी आपके जैसा था। फिर एक दिन मेरे जीवन में मैं कहूँगा कि अवतार रूपी एक शख्सियत मेरे जीवन में आया, जिसका नाम हमारे महागुरु जी एस.एन. पांडे गुरु जी का पाँव डालते बैठे थे, हाथ पे हाथ डाल के बैठे थे। गुरु जी का आगमन होता है और कहते तातुम जी, बोला आप हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे? हमने कहा गुरु जी बहुत कोशिश किया, बहुत पापड़ बेले, बहुत जगह बेले हैं, काम नहीं बना। उस दिन मुझसे गुरु जी ने कहा कि तातुम सर आप अपना हाथ थमाइए, अगर आपको 99.99% की विश्वास नहीं है तो गोली मारिए। केवल आप मुझसे मिलने के बाद
0.01% यानी कि 0.01% डिलीट करते हो तो हमारे साथ हाथ बढ़ाइए। आज हम वो सिस्टम लेकर के आए हैं, वो प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं जो पूरे हमारे देश से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करेंगे और आपके और हमारे जैसे जिनके सपने अधूरे रह गए उनके सपने पूरे कराने में मैं आपका साथ दूंगा। एक बार जोरदार तालियां। हमने कहा कि गुरुजी, उस समय तो गुरुजी नहीं थे, उस समय थे सर। हम बोले सर बहुत लोग आए और बड़े बड़े पेट के चले गए, हम आपको कैसे यकीन करें। बोला तातुम सर आपको 1000 कदम चलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक कदम आगे बढ़ाना है, जहां तक समझ में आता है वहां तक करते जाना। मैं बोला कितना कदम चलना पड़ेगा? गुरुजी कहता 18 कदम चलने पड़ेंगे। कितने कदम? 18 कदम। कहां से शुरू होते हैं? एक से। सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर एमरल्ड, प्लैटिनम, फिर टोपाज, फिर रूबी, फिर क्या बोलते हैं? गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एमरल्ड करते करते मैं अपने सफर को जारी रखता गया। एक स्टेप कंप्लीट होता, गुरुजी कहता तातुम सर एक कदम और ब्रॉन्ज बन गया, आप सिल्वर बन के दिखा देना। बोला ठीक है गुरुजी। सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद प्लेटिनम, उसके बाद एमरल्ड, उसके बाद टोपाज। इसी तरह से एक कदम करके मैं बढ़ाता गया। बहुत लोग हमारे साथ आए भी थे और बहुत लोग चले भी गए, लेकिन पर इससे नहीं पड़ता कि कौन आया और कौन गया। पर इससे पड़ेगा कि प्रोग्राम में हॉल में कौन आया था और आखिरी वक्त तक कौन बैठने वाला है। बाकी आज आप लोगों के सामने साक्षात डायमंड के रूप में खड़ा हूं। गुरुजी अभी तक तो यकीन नहीं था, आज कंफर्म में यकीन हो गया कि मैं भी डायमंड हूं। धन्यवाद इस विश्वास को दिलाने के लिए। अगर मैं अभी तक का अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, लगभग हिंदुस्तान के हर कोने में AWPL के माध्यम से मुझे घूमने का मौका लगा। इसके साथ साथ 4 फॉरेन ट्रिप में कंप्लीट कर चुका हूं। आज लगभग अगर मेरे टीम की बात करें, आपके यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश,